मैं आपको पीएमए के बारे में डिटेल्स से बताऊंगी कि किस तरह आप पीएमए में अप्लाई कर सकते हैं, कि आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, एफएससी के बाद कर सकते हैं, ये सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीएमए। पीएमए है क्या? पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है जो काकोल में है। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारी सिलेक्शन हो जाती है, तो किसी भी कैंडिडेट की जब सिलेक्शन होती है, तो सिलेक्शन होने के बाद 2 इयर्स तक हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद हमें जो ओहदा मिलता है वो एज ए कैप्टन मिलता है। और इसके लिए जो बॉयज़ हैं वो एफएससी के बाद कर सकते हैं, एफएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और गर्ल्स ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि एफएससी या एफए में 55% मार्क्स होने चाहिए, और एज लिमिट 17 से 22 ईयर्स होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, और 17 से 23 तक आपकी एज होनी चाहिए। और आप एफएससी के बाद तो मेल ही कर सकते हैं, फ़ीमेल तो कर नहीं सकती। तो जो मेल अप्लाई कर रहा है वो अनमैरिड होना चाहिए, उसकी हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। और इसमें अप्लाई कैसे करना है? आर्मी के ऑफिशियल पेज पर जाके www.join पीके पाक आर्मी पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद विद इन 2 या 3 डेज़ आपके पास आपका रोल नंबर इशू हो जाता है, और आपको बता दिया जाता है कि किस दिन आपका टेस्ट है। तो जो प्राइमरी टेस्ट होता है, इनिशियल जो टेस्ट होता है, उसमें वर्बल, नॉन वर्बल होते हैं, और एकेडमिक होता है। वर्बल और नॉन वर्बल और एकेडमिक, जब ये तीनों टेस्ट आपके पास हो जाते हैं तो देन आपका आगे सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले प्राइमरी टेस्ट में मैंने आपको बता दिया। फ़िज़िकल टेस्ट में कुछ होता है कि फ़िज़िकल टेस्ट होता है। उसके बाद आपको कुछ दिनों, जब आपके इनिशियल क्लियर हो जाता है, तो आपको वो कुछ डेज दे देता है कि इस दिन आपका ना फ़िज़िकल होगा और मेडिकल भी होगा। पहले आपका फ़िज़िकल होता है। फ़िज़िकल के लिए आपके पास भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपने 1.6 किलोमीटर रन करना होता है 8 मिनट्स में, और पुशअप करने होते हैं 3 रेपिटेशन 2 मिनट्स में, और क्रंचेस वगैरह करने होते हैं। मतलब इस तरह कुछ फ़िज़िकल टेस्ट में आपके पास के आपको कुछ टैकल्स वगैरह दिए जाते हैं, वो क्रॉस करने होते हैं, रनिंग वगैरह होती है। उसके बाद आपकी मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में ये होता है कि आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं कि जैसे हेपेटाइटिस बी और सी वगैरह ये ना हो आपको, आपके मतलब मेडिकली आप फ़िट हों। जब आप मेडिकली फ़िट हो जाते हैं और आपका फ़िज़िकल टेस्ट दोनों पास हो जाता है, देन आपकी फ़र्दर सिलेक्शन के लिए आप प्रोसीजर किया जाता है। फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है कि इस दिन आपका इंटरव्यू है। तो फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू में कुछ आपसे वो क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं, और आपकी ग्रूमिंग आपको देखते हैं कि आप कैसे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपकी पर्सनैलिटी वगैरह को जज करते हैं। उसके बाद जब आपका फाइनल इनिशियल इंटरव्यू भी हो जाता है, देन आपका फ़ाइनल इंटरव्यू होता है। फ़ाइनल इंटरव्यू होने के बाद फिर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी नेशनैलिटी मेल या फ़ीमेल जो भी है पाकिस्तानी होनी चाहिए नेशनैलिटी। दूसरा ये कि किसी भी और आप स्पेसिफ़िक एक मतलब 12 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद कर सकती हैं। और उसमें जो वेरिफिकेशन के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो आपको साथ ले जाने चाहिए, वो आपका एफएससी मैट्रिक वगैरह की जो रिज़ल्ट कार्ड होते हैं, वो उनकी ओरिजिनल होने चाहिए। आपके बाबा के आईडी कार्ड होना चाहिए, और मामा वगैरह का आईडी कार्ड होना चाहिए। आपका अपना आईडी कार्ड वगैरह होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप साथ लेकर जाएं। और कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ। और डोमिसाइल भी होना चाहिए। डोमिसाइल भी असल होना चाहिए। और अगर आपके आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो आप बेफॉर्म भी लेकर जा सकते हैं साथ। और 3 पिक्स होनी चाहिए आपके पास अपनी
और पिक्स का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए। और साथ ही साथ आप अपनी पिक्स हैं और सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेड कहाँ से करवाएंगे? कोई भी 16 स्केल का ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर, तो आप उससे करवा सकते हैं। और जो एलिजिबल नहीं हैं उनमें कौन कौन है कि अगर आपने पहले कोई टेस्ट दिया है आर्मी में या पीएफ में, जिसमें भी टेस्ट दिया है और आपको मेडिकली अनफिट करार दिया गया, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी एकेडमी में या किसी स्कूल में या कॉलेज से किसी भी वजह से निकाल दिए गए हैं तो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे या गवर्नमेंट सर्वेंट थे और किसी भी रीज़न की वजह से आपको निकाल दिया गया, आप तब भी नहीं कर सकते। अगर आप पे कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई आपका क्राइम है पड़ा, आपने कोई क्राइम किया है पास्ट में, तो तब भी आप नहीं कर सकते। और मेडिकली अनफिट लोग वैसे ही नहीं कर सकते। और अगर किसी भी कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट 2 टाइम्स आईएसएसबी में जा चुका है और आईएसएसबी वो पास नहीं कर सका, तो तब भी आप नहीं अप्लाई कर सकते।